दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। उद्धव ठाकरे ने अभी तंज कसा और ख़ास तौर से कम सीटें मिलने पर उनका जो दर्द छलक ही गया। और उन्होंने जब ये देखा कि एनडीए गठबंधन में सभी अपने हिसाब से कर रहे हैं, फूट पड़ गई है और सब अपना अलग अलग सिर्फ अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगे हैं और एक दूसरे का वोट ट्रांसफ़र भी नहीं करा रहे और वोट भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तब उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कहा घबरा करके कि कम सीट हमें मिली है, मगर गठबंधन धर्म की नसीहत दी और अपील की एनडीए गठबंधन की गठबंधन धर्म कांग्रेस और शरद पवार निभाए। उसमें उद्धव ठाकरे का इशारा ये भी है कि गठबंधन धर्म उद्धव ठाकरे निभा रहे हैं, परंतु शरद पवार और कांग्रेस गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है। उद्धव ठाकरे का अपरोक्ष रूप से कहना है, उन्होंने तंज भी कसा, कहा कि गठबंधन धर्म की नसीहत से कांग्रेस और शरद पवार नाराज हो गए हैं। अब आपको बता रहे हैं कहानी क्या है। उद्धव पहले सोचते थे कि मैं मुख्यमंत्री के लिए लोग हमको नामित करेंगे, मगर बहुत पहले ही उन्होंने सभी ने एनडीए गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद में उनको कतई भी मानने से इनकार कर दिया था। फिर सीटों पे था, इनका अंदाज़ा था कि हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगी, नहीं मिली। अब आपको बतला दें कि उद्धव ठाकरे इस समय काफ़ी आप समझ लीजिए दुखित हैं कि गठबंधन करने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ख़ास तौर से पहले उम्मीद कर रहे थे कि मुस्लिम वोट इन्हें मिल जाएगा, वो मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे को नहीं मिल रहा। उद्धव ठाकरे का मराठी वोट भी उद्धव ठाकरे से चला गया। जो परंपरागत शिवसेना का बाल ठाकरे का वोट था, वो वोट भाजपा में देवेंद्र फडणवीस शिंदे के साथ चला गया, कुछ राज ठाकरे के साथ है, इनके साथ नहीं है। कुल मिला के ज़मीन, उनका पार्टी चिन्ह सब कुछ चला गया। तब उद्धव के ये समझ में आया और कहने लगे गठबंधन धर्म का पालन करो। उद्धव ठाकरे ने बागियों की से अपील की है, महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर महाराष्ट्र के बारे में सोचें। अब जब वो देख रहे हैं कि हम बुरी तरीके से हाल हैं, हमारा लड़का भी सीट में फंसा हुआ है, आदित्य ठाकरे बुरी तरह से, तब वो अपील कर रहे हैं महत्वाकांक्षा को छोड़कर महाराष्ट्र के बारे में सोचें। क्योंकि वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि कांग्रेस के वोटर और शरद पवार के वोटर हमको वोट दे दें, महत्वाकांक्षा छोड़ दें, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि कांग्रेस शिवसेना को वोट नहीं दे सकती। कांग्रेस का परंपरागत कार्यकर्ता, ये मजबूरी उनकी। दूसरी आपको बता रहे हैं कि वहाँ का मुस्लिम शिवसेना को वोट नहीं दे सकता, उनकी मजबूरी है। ये चीज़ ये मुगालते में रहे उद्धव ठाकरे, अब ये महसूस कर रहे हैं, तभी कार्यकर्ताओं से गठबंधन से कह रहे हैं कि बागियों से अपील की है महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के महाराष्ट्र के बारे में सोचें। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस कुछ सीट चाहती थी और हम भी कुछ और सीट चाहते थे। आप देखिए साफ इन्होंने कहा कांग्रेस कुछ सीट चाहती थी, कुछ मतलब कम, और हम भी कुछ और सीट चाहते थे। सुन लीजिए, कुछ और चाहते थे, इसका मतलब सीट जो मिली हैं इससे ये दुगनी चाह रहे थे, तीन गुनी चाह रहे थे। ये मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, पर अब इनको एहसास हो रहा है कि हम पूरा युद्ध हार गए हैं और खुद कह रहे हैं कि हम कुछ और सीटें चाहते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे भी कहे, लेकिन जब हमने महाराष्ट्र के हितों के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है तो सभी को गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। अब ये चीज़ जब जनता के पास मैसेज जा रहा है तो शिवसेना का वर्कर मराठा का कह रहा है आपने महाराष्ट्र हित के लिए नहीं, अपने और अपने लड़के के हित के लिए ये गठबंधन किया है। आप बीजेपी के साथ जीत के आए थे 2019 में और तब आपने साथ छोड़ दिया था, ये आपने एक बहुत बड़ी गद्दारी की थी। दूसरा जो आपका वोट था उसका आपने साथ छोड़ दिया। औरंगजेब का मानने वाले लोगों के साथ आप रहें। आपने खुद कहा वक्फ बोर्ड की जगह को कोई छू नहीं सकता, खुद कहा। और जिन पे भरोसा किया था आपने गलत जगह अपनी आइडेंटिटी आपने वो की मिस और दूसरे के आप प्रश्रय में चले गए, ये खुद गलती हुई है। आप महाराष्ट्र के हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वहाँ की जनता खुलेआम कह रही, मराठी जनता
और शिवसेना के प्रतिबद्ध मतदाता वो उद्धव को साथ छोड़ चुका है। अब देखिए, यही नहीं, उद्धव ने बागियों से अपील की है, ये भी अपील की है उन्होंने। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एमबीए सभी सहयोगी ऐसा कर रहे हैं। ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया उद्धव ठाकरे ने कि एमबीए के सभी सहयोगी, मतलब कांग्रेस शरद पवार पे, एनसीपी पे ओपन आरोप लगा दिया कि ये सभी कर रहे हैं, एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि एमबीए में फूट ही नहीं, एमबीए में तीनों के रास्ते अलग अलग हो गए, अलग अलग रास्ते में चल रहे हैं। होना ये था कि रथ में तीनों लोगों को एक साथ चलना था, तब रथ खींचा जाता, वो सिंहासन बनता और राजपाट मिलता। परंतु रथ को छोड़ करके तीनों जो है अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, तो लक्ष्य से जो चौथी दिशा में लक्ष्य जाना था उधर की जगह ये लोग अलग अलग विपरीत दिशाओं पे जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत और सत्ता के विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। उद्धव ने बागियों से अपील की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एमबीए सभी सहयोगी ऐसा कर रहे हैं। मैं अभी भी मैदान में मौजूद एमबीए के बागियों से अपील करता हूं। उन्होंने कहा एमबीए के बागियों को, मतलब स्पष्ट कांग्रेस उनको कहा। अब कांग्रेस शरद पवार का ये कहना है, आप होते कौन हैं, आप हमको नसीहत क्यों दे रहे हैं, आप अपने आप को नसीहत दें। कांग्रेस और शरद पवार के कार्यकर्ताओं का ये कहना है, चूँकि ये चुके हुए कारतूस हैं, ये बैरंग दूल्हे हैं, दूसरी ये अपना जनाधार खो चुके हैं और बगैर रोशनी के ये चांद है, ये उनका मानना है। ये जो हैं ये पूर्णिमा के चांद नहीं, अब अमावस्या के चांद हो गए हैं इनके लिए, उद्धव ठाकरे के लिए। ये कांग्रेस शरद पवार के उनका कहना है कि इनका कोई आधार ही नहीं। ये हमको कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन करें। बागियों से अपील करना चाहता हूं कि वे महाराष्ट्र विरोधी तत्वों को मदद ना करें। अब इसी चीज़ का इनका विरोध हो रहा, महाराष्ट्र विरोधी। मराठा ये कह रहा कि जब आप औरंगजेब के लोगों के साथ मिल गए, आप कांग्रेस के साथ मिल गए, कभी भी बाल ठाकरे नहीं मिले, तो ये स्पष्ट है कि अब आपके लिए क्यों कहा जाए, आप महाराष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। एक भी एग्जाम्पल शिंदे का महाराष्ट्र विरोध का नहीं है, ये आम पब्लिक कह रहे। एक भी एग्जाम्पल देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र विरोध का नहीं है, एक भी एग्जाम्पल बीजेपी सरकार का महाराष्ट्र के विरोध का नहीं, चूँकि महाराष्ट्र गढ़ है। आरएसएस जो महाराष्ट्र गढ़ है, जहाँ से जन्मी है आरएसएस, उनका एक भी महाराष्ट्र के विरोध का नहीं, जबकि आरएसएस पर आरोप लगता है कि महाराष्ट्रियों को सबसे ज़्यादा आरएसएस प्रश्रय देती है, चाहती है। तो इनका जो कहना है ये चीज़ बिल्कुल उल्टी जा रही कि वो महाराष्ट्र विरोधी तत्वों की मदद न करें। इसका मतलब ये है, हकीकत ये कि एमबीए के गठबंधन के लोग जो हैं वो महायुद्ध के गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। शिवसेना का वोटर बहुत अधिक तादाद में खुल करके बीजेपी गठबंधन को और शिंदे को खुल के सपोर्ट कर रहा है। वो या तो शिंदे को मतदान कर रहा है, जहाँ पे शरद पवार या कांग्रेस या यूबीटी है, वहाँ बीजेपी को कर रहा है। ये बात आ रही। तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधियों को मतदान न करें। यही पोजीशन एनसीपी की है, वो घड़ी चुनाव चिन्ह को सब जा रहे हैं, अजीत पवार भाजपा गठबंधन। ये स्पष्ट कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र विरोधी, तो ये इनकी ये स्पष्ट हार स्वीकार कर चुके हैं, एमबीए गठबंधन की भी स्वीकार। ये भी कह रहे हैं शिवसेना यूबीटी विपक्षी गठबंधन एमबीए में कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के साथ शामिल है। ये भी ये बार बार कह रहे हैं कि एमबीए के साथ शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस शामिल है। ये सभी को मालूम है, इसका मतलब ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं। अब एक नया नाम शुरू कर रहे हैं, शरद चंद्र पवार। आपको बताना है, पवार को कहा जाता है, शरद पवार को, कि महाराष्ट्र का सूर्य, ये चांद बता रहे हैं। ये नया फैशन चला है, सबके शरद पवार अधिकतर लोग कहते थे, अब ये शरद चंद्र पवार ये अपने को सूर्य मान रहे हैं, उनको चांद के तरीके। अब देखिए, शरद पवार बहुत कुशल राजनीतिक हैं, वो इनकी स्थिति समझ रहे हैं। और शरद पवार उनमें रहे हैं जिन्होंने जाने कितने लोगों को अर्श से फर्श में पटक दिया है। अब वही स्थिति वो खास तौर से चाह रहे थे कि अगर शिवसेना में इनका परिवार जो है
ये अब अगर हटा तो उसका फ़ायदा बीजेपी या उनको मिलेगा, ये महाराष्ट्र के बड़े विपक्ष के लीडर हो जाएंगे। ये शरद पवार की सोच, इसीलिए वो भी निपटने दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान शिवसेना पे होने जा रहा है। दूसरी आपको बताना है, कांग्रेस के साथ स्थिति ये है कि कांग्रेस बगैर हाईकमान पूछे कुछ कर नहीं सकती है। इसका असर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकर्ता कहना है, जब आपको हमको हर चीज़ हाईकमान से पूछनी है, विधायक हाईकमान तय करेगा, सभासद हाईकमान, तो हम ऐसी पार्टी से ज़्यादा बेहतर होगा कि वो बीजेपी गठबंधन में चले जाएं। ये स्थिति है। अब देखिए दूसरी बात वहाँ क्या है, वहाँ के जो स्थापित लीडर हैं वो क्या स्थितियाँ हो रही हैं। मेन आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति की फिगर वहाँ जा रही है वो जा रही है नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा योगी का। जो इनका नारा है कटेंगे बटेंगे, ये वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मतदाता सबसे ज़्यादा प्रभावित, कटेंगे बटेंगे। दूसरा मोदी के नारे, एक रहो सेफ रहो, एक रहो सेफ रहो। आपको बता रहे, तीसरा एक मुद्दा बहुत तेज़ी से चला है जो हावी होने जा रहा है महाराष्ट्र में। आज झारखंड के मतदान में सिर्फ एक मुद्दा हावी रहा कि बांग्लादेश के घुसपैठी। अब ये महाराष्ट्र में भी मुद्दा हावी हो गया है। इससे बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे शरीफ लीडरों में माने जा रहे हैं, सबसे योग्य लीडरों में माने जा रहे हैं। दूसरा मराठा जो है वो राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और इनके बीच में बटा हुआ है, शिंदे के बीच में। सबसे बड़ी बात यार है। दूसरा, शरद पवार को अभी तक कांग्रेस ने लगातार धोखा दिया। सन 1978 में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इंदिरा गांधी ने हटा दिया। इसके बाद एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन, आप 15 साल सरकार रही, मगर कांग्रेस ने अपने चीफ मिनिस्टर बनाए। इसके बीच में कांग्रेस ने 8 चीफ मिनिस्टर अपने किए, शरद पवार के ने। शरद पवार के लोगों का मानना है कि अगले इस चुनाव के बाद हमारा अजीत पवार और बीजेपी सबका गठबंधन हो जाए, हम इनसे किनारा कर लें। शिवसेना अपने अस्तित्व को खो चुकी है, एमबीए में टोटल फूट पड़ गई है, सबके रास्ते अलग हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बतला दें, जो सबसे बड़ी बात आ रही कि 1978 में शरद पवार को इन्होंने हटाया, फिर 1980 में इंदिरा गांधी ने हटाया। यही नहीं, 1985 से 90 तक 8 सीएम कांग्रेस ने बदले, मगर शरद पवार के किसी भी व्यक्ति को 15 साल कांग्रेस फिर रही एनसीपी के साथ, इन्होंने सीएम उनका नहीं बनाया। ये सब बातें मराठी जान रहा है कि सबसे ज़्यादा। तीसरी एक बात नई आ गई है, युवा एकदम से बीजेपी मोर्चे के साथ हो गया, महायुति। उसकी वजह है वहाँ पे महाज्योति संस्था जो थी, उसने ओबीसी के लिए पढ़ाई के लिए 20,000 से 60,000 रुपये तक दिए। वहाँ ब्राह्मण और मारवाड़ियों के लिए भी बाकायदे एक संगठन बनाया गया और सरकार की ओर से 20,000 से 60,000 रुपये। उससे युवा लोग ये कह रहे हैं कि यार इन्होंने तो हमको ट्रेनिंग के लिए इतना रुपया दिया, हमको इस योग बनाया, आज हम फाइट कर रहे हैं और निश्चित नौकरियों में लग रहे हैं और लगेंगे। प्राइवेट, सरकारी व अर्ध सरकारी जगह आज हमारी हैसियत बनी वो इस ट्रेनिंग से। दूसरी, लाडली बहना योजना ने भी आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र का बहुत कुछ आप समझ लिए भाजपा के फेवर में कर दिया। कुल मिला के साफ है, मुद्दे में भाजपा हावी हो गई है और शिवसेना में दहशत का माहौल है। यूबीटी शिवसेना में शरद पवार के उसमें और कांग्रेस का, इनके वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे। कांग्रेस का वोट किसी भी सूरत में शिवसेना को नहीं दे सकता और शिवसेना का वोट जो है वो कांग्रेस को नहीं देगा, वो बीजेपी की ओर जाने का। यही एक वजह है, सिंबल उधर हो गया बीजेपी की ओर। बीजेपी फुल फ्लैश वहाँ पर अपनी गठबंधन की सरकार बना ले जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।